जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर सुनीता नारायण जोशी डिवाइन होलिस्टिक हीलिंग्स की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा यह वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, यानी आगे मेरे आने वाले वीडियोस का आपको अलर्ट मिलता रहे। मैंने मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से मैंने ज्योतिष शास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त करी है। मैंने वास्तुशास्त्र में आचार्य पदवी प्राप्त करी है। 1999 से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र के आधार से लोगों को उनकी समस्याओं के निवारण के लिए मार्गदर्शन मैं करती हूँ। इसके साथ न्यूमरोलॉजी, टैरोट कार्ड, डाउजिंग, रेकी हीलिंग, इसका भी उपयोग मैं मार्गदर्शन में करती हूँ। 2010 से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के उपचार से मैं लोगों का मार्गदर्शन करती हूँ। मेरे इस आत्मिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए मैं मेरे श्रेय मेरे माता पिता को देना चाहती हूँ। मैं ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी आदि शास्त्र के क्लासेस लेती हूँ, कोचिंग क्लासेस लेती हूँ। मेरी डिवाइन होलिस्टिक हीलिंग्स नाम की संस्था है। आज कोरोना का मानवीय जीवन पर होने वाले प्रभाव, इस विषय पर मैं मेरे विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आज संपूर्ण विश्व कोरोना के विषाणु से ग्रस्त है। भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा किए गए उपायों का अच्छा असर आप सबको, हम सबको मिल रहा है, दिख रहा है। इस युद्ध में सरकारी प्रणाली, डॉक्टर, पुलिस, नर्सेस, स्वयंसेवी संस्थाएं दिन रात मेहनत कर रही है। कोरोना विषाणु इस नाम में ही विष है। इस विषाणु में प्रचंड संहारक शक्ति है। इस कोरोना विषाणु के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। हमें उसके लिए प्रयास करने हैं। मुझे मिले इस प्राच्य विद्या ज्ञान के आधार पर मैंने महासंकट विश्व की महामारी कोरोना से मुक्त होने के लिए ज्योतिष शास्त्रीय संशोधन किया है। संक्रमण रोग दो प्रकार के होते हैं, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। पेंडेमिक का अर्थ है पूरी दुनिया में फैली हुई महामारी, वैश्विक महामारी। वैश्विक महामारी में चेचक, रेबीज, सार्स, मार्स, इबोला, प्लेग, रोटा वायरस ऐसे रोगों का समावेश है। ये संक्रामक रोग अचानक किसी देश पर आक्रमण करते हैं और तेज गति से अन्य देशों में भी फैलकर विनाशकारी योग पैदा कर देते हैं। इसलिए मैंने इस शतक के और इसके पहले शतकों में हुए संक्रामक रोगों के आक्रमण का समय का और उनसे छुटकारा पाने के समय का, दोनों का ज्योतिष शास्त्रीय संशोधन किया। इन संक्रामक रोगों की संबंधित जानकारी मैंने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट से और अन्य विश्वसनीय वेबसाइट से प्राप्त करी है। इस कोरोना वायरस का संक्रमण सर्वप्रथम चीन में वुहान शहर में हुआ। चीन में कोरोना से बाधित प्रथम व्यक्ति 19 नवंबर 2019 को पाई गई है। 31 दिसंबर 2019 से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ। इस समय की ग्रह परिस्थिति का मैंने अध्ययन किया। 19 जनवरी 2020 को वॉशिंगटन, अमेरिका में कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव हुआ। इस दिन का, ग्रहमानों का मैंने ज्योतिष शास्त्रीय संशोधन किया और विश्लेषण किया। भारतवर्ष में 30 जनवरी 2020 को केरल में कासरगोड राज्य में कोरोना बाधित प्रथम व्यक्ति पाई गई। इस ग्रह परिस्थिति का मैंने ज्योतिष शास्त्रीय पद्धति से अध्ययन और विश्लेषण किया। यह पूरा संशोधन आपके सामने
मैं आज प्रस्तुत कर रही हूँ। 9 मई 2020 तक 20 के आगे का यह प्रेडिक्शन है। इसके पहले का कोरोना वायरस के ऊपर जो डिटेल संशोधन था वह मेरे पुराने वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में आप देख सकते हैं। भारतवर्ष की कुंडली में वृषभ लग्न है। भारत देश का एक स्वतंत्र कुंडली है। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में रात को 12 बजे दिल्ली में भारत शहर का जन्म हुआ और वह समय, जगह और तारीख से भारतवर्ष की कुंडली बनाई जाती है। इसमें इस कुंडली में वृषभ लग्न है। भारतवर्ष की कुंडली में कर्क राशि है। 11 दिसंबर 2019 से कुंडली में चंद्र की महादशा और शनि की अंतर्दशा शुरू है। 20 फरवरी 2020 से ही भारतवर्ष की परिस्थिति बिगड़ना शुरू हुई। आज तक यानी 9 मई 2020 तक के परिणामों का अध्ययन आप मेरे YouTube वीडियो चैनल में देख सकते हैं। 4 जुलाई 2020 से इसमें शुक्र की प्रत्यंतर दशा शुरू हो रही है। यह अच्छा और शुभ योग है। सभी ने दृढ़ संकल्प से घर में रहे, सुरक्षित रहे, इस नियम का पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना चाहिए। धीरे धीरे उद्योग शुरू हो रहे हैं तो इन नियमों का पालन बहुत अच्छी तरीके से, दृढ़ संकल्प से करें और अपनी फैमिली को, अपने कुटुंब को रक्षा करें। अपने इष्ट भगवान के मंत्रों का जाप जरूर करें। आपके इष्ट दैवत आपको समझने हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। भारतवर्ष की कुंडली में वृषभ यह स्थिर लग्न है। इस वक्त शुक्र अपनी स्वराशि में वृषभ राशि में स्थित होकर मालव्य नाम का शुभ योग बना रहा है। इसे पंच महापुरुष योग भी कहते हैं। इस पर वृश्चिक राशि का प्रभाव आने से श्री पक्ष से प्रभावी मदद मिल सकती है, ऐसे प्रतीत हो रहा है। हर घर में माता, भगिनी, पत्नी, इस श्री रूप में जो श्री शक्ति है उसके द्वारा हर परिवार को सुरक्षा मिलेगी, ऐसे प्रतीत होता है। हर गृहिणी ने अपनी उपासना श्रद्धा से करनी चाहिए। एक सुझाव है, हर रोज शाम 6 बजे आपके परिवार से सभी लोग एक साथ एकजुट से शांति पाठ का 5 मिनट तक जाप करें। वह इस प्रकार है: ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का रोज शाम को 6 बजे 5 मिनट तक जाप करें। 4 मई 2020 को रात में मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश हुआ है। अत्यंत शुभदायक योग है। परिस्थिति से प्रतिकार करने की शक्ति यह मंगल दे रहा है। जो परिस्थिति आप से बाहर गई है वह नियंत्रण में लाने की कोशिश और लाने की ताकत इस मंगल में है। नियमों का पालन करें। वैज्ञानिक, सरकारी यंत्रणा सबके प्रयत्नों से जल्दी ही यश प्राप्त होगा, ऐसे प्रतीत हो रहा है। कुंडली में शुभ योग बन रहे हैं। इस कुंडली से, भारत की कुंडली से सभी चीजें अच्छी होना दिख रहा है। भारतवर्ष की कुंडली में 25 मई 2020 को अत्यंत शुभदायी योग हो रहा है। मंगल शततर्का नक्षत्र में है और राहु मृग नक्षत्र में विराजमान है। अभी की परिस्थिति में दोनों ग्रह वायु तत्व की राशि में है। यह नक्षत्रों का अन्योन्य योग या परिवर्तन योग बना रहा है। 22 मई को
चंद्र कृत्तिका नक्षत्र में है। उस दिन वैशाख अमावस्या है। उस दिन के योग भारतवर्ष की कुंडली में शुभ योग प्रदान कर रहे हैं। अपनी कार्यप्रणाली बदलने की नितांत आवश्यकता यहां से दिख रही है। संपूर्ण मानव जाति पर इन ग्रह योगों का असर होने वाला है, जिसे कहते हैं ग्लोबल परिणाम, विश्वव्यापी परिणाम। लॉकडाउन थोड़ा शिथिल होगा। हर संभव नियमों का पालन करें। किसी को दुख ना पहुंचाए, दूसरों की मदद करें। हर दूसरे की मदद करके आप आपके परिवार को सुरक्षित करें। लॉकडाउन शिथिल होने का आपको कारोबार में मदद तो मिलेगी, उतना ही सतर्कता रहने की भी जरूरत है। कठोर साधना करें, सुरक्षित रहें। साधना किस प्रकार की जाएगी, इसका आपको सलाह मशवरा लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 14 मई, 19 मई, 22 मई, 28 मई यह विशेष दिन है। सम्मिश्र परिणाम मिल सकते हैं। नए तकनीकों से आपको कार्य करना होगा। अपने परिवार का ख्याल रखना होगा। इस साल आने वाले समय में अपने इष्ट भगवान की साधना दृढ़ निश्चय से और नियमित रूप से करें। हर श्रद्धा को भगवान सुनते ही है, उसका लाभ उठाए। रोज के शांति पाठ से आपको मानसिक बल जरूर मिलेगा। 31 मई को विशेष सावधान रहे। अभी देखिए, 11 मई को शनि, 15 मई को गुरु, 23 मई को शुक्र वक्री हो रहे हैं। इन वक्री ग्रहों के परिणाम अत्यंत तीव्र स्वरूप में मिलने के योग है। इनके सम्मिश्र प्रभाव 30 सितंबर तक मिलते रहेंगे। इस समय शत्रु देशों से तकलीफ होने के भी योग है। दुनिया में अराजकता व शत्रुता बढ़ेगी। सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। भारतवर्ष को अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। 19 सितंबर 2020 को राहु अपने मित्र राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है। भारतवर्ष के कुंडली में वह लग्न स्थान में यानी प्रथम भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप भारतवर्ष की शक्ति सुधरने के योग दिख रहे हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी होने की संभावना वहां से शुरू होती है। आर्थिक सामाजिक योजनाएं विकसित होंगी। नवरात्रि के दिनों में, अक्टूबर के महीने में, दुर्गा देवी का नवरात्रि में अत्यंत श्रद्धा से प्रार्थना पूजन करें। आने वाले संकटों का मुकाबला करने की शक्ति दुर्गा देवी आपको जरूर देगी। सावधान रहे, सतर्क रहे। भारतवर्ष की कुंडली में सूर्य एवं गुरु की बलवत्ता है। इसलिए आर्थिक राजकीय महासंकटों का सामना हो या परदेशों से शत्रुओं का सामना हो, हम भारतीयों ने अपने आध्यात्मिक ताकत से ही सभी कठिनाइयों का सामना हर समय किया है। इतिहास यही बताता है। और हर परेशानी से, हर संकटों से जीत भी पाई है। शतकों से भारत गर्व से खड़ा है। सितंबर 2020 से सूर्य शनि योग से अग्नि एवं वायु तत्व बिगड़ते हुए नजर आते हैं। अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं, तूफान, भूकंप, यह दुर्घटनाएं होने के योग है। सूर्य की बलवत्ता बढ़ाने के लिए सूर्य देव की आराधना करें। रोज भगवान शिव जी की, सोमनाथ शिव जी के स्वरूप में आराधना करें, जल अभिषेक करें, उनका जाप करें। अक्टूबर 2020 से देश भर में नई तकनीक का आगमन होगा।
किंतु कुछ नुकसान होने के बाद बड़े बदलाव होने के योग प्रतीत हो रहे हैं। हर व्यक्ति ने अपने परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए, सजग रहे, सतर्क रहे और अपनी उपासना नियमित रूप से करें। 25 दिसंबर 2020 से नए कार्य प्रणाली के प्रभाव से यश मिलना शुरू हो जाएगा। संतुलित रहे। इस दरमियान आर्थिक परिस्थिति में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। कुछ व्यापार, कुछ बिजनेस बंद हो जाएंगे, कुछ नए बिजनेस, नए फैक्ट्रीज, नए इंडस्ट्रीज नए सिरे से शुरू होंगे। यह आमूलाग्र बदल है और जो हम सबने स्वीकार करना है। पृथ्वी सृष्टि ने यह अपने को सिखाया है। मानसिक और आत्मिक शक्ति मजबूत करने के लिए प्रयत्न करें। अपनी आराधना, मंत्र जप पर बहुत ध्यान दें। नियमित रूप से श्रद्धा से जाप करते रहे, फल जरूर मिलेगा। नए साल 2021 के शुरुआत से शुभत्व नजर आता है। न्यूमरोलॉजी के आधार पर यह वर्ष सुख शांति लाने वाला वर्ष है। कुंडली से देखे जाए, भारत की कुंडली से देखे जाए तो नया वर्ष मानसिक शांति, सुख, समाधान, आर्थिक स्थिति मजबूत करना, यह सब अच्छे योग दिखा रहा है। भारतवर्ष को सुनहरे दिन प्राप्त होने के योग शुरू हो रहे हैं। 26 जनवरी 2021 से 22 अप्रैल 2021 इस कालावधि में देश की कार्यप्रणाली, तकनीकी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में आमूलाग्र बदलाव होते हुए नजर आएंगे। शैक्षणिक व्यवस्था में सकारात्मक बदल दिख रहे हैं। 22 अप्रैल 2021 से सृजनात्मक, सुधारणात्मक भारतवर्ष का नया रूप दुनिया के सामने गर्व से खड़ा होगा। सुनहरे दिन, भारतवर्ष के सुनहरे दिन फिर से आएंगे। आशा है आप सबको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और बहुत लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे उनका भी लाभ होगा। मेरा यह वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए आपको मैं शुभेच्छा देती हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9823216544। आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।